जय हिंद डिफेंस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी ने जम्मू कश्मीर के इलाके में टोटल 3 टेररिस्ट को अब धाराशाही कर दिया है, जिससे कि आतंक पर लगाम लगाने पर भारतीय थल सेना को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। तो चलिए जानते हैं कि ये किस तरीके का इनकाउंटर ऑपरेशन था और भारतीय थल सेना साथ ही साथ वहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मेनली आपके पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी आपके युवा हैं कश्मीर के जो कि उनके आपके बहकावे में आ जाते हैं। तो अभी 40 घंटे तक एक इनकाउंटर ऑपरेशन चलता गया, जिसमें इंडियन आर्मी ने फाइनली लश्कर तैयबा के बासित दर को इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और ये भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी बड़ी आपकी कामयाबी है, क्योंकि ये गन फाइट पूरी रात पूरे दिन 40 घंटे तक आपकी चलती रही है। वहीं पर इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड में 3 कोर हैं, जिसमें से चिनार कोर के पास ये आपका जिम्मेदारी थी कि वो इनको एलिमिनेट करें। उन्होंने जीपीएस मैप लोकेशन के माध्यम से भी हमको जानकारी दी है कि कहाँ पर ये आपका चीज़ें कंडक्ट की गई हैं। ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट, अ ज्वाइंट operation was launched by army and Jammu police on the intervening night 6 and 7 में in general area of the रेडवानी। तो रेडवानी इलाके में ये आपका किया गया, जो कि कुलगाम में आता है, और इस प्रकार से भारतीय थल सेना ने इनको आपको न्यूट्रलाइज कर दिया है। अभी हमने ये भी कवर किया था कि भारतीय वायुसेना का जो काफिला जा रहा था उसके ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें 5 हमारे भारतीय वायुसैनिक घायल हुए और एक उसमें आपके शहीद भी हुए थे। उसके लिए भी भारतीय थल सेना, जम्मू कश्मीर की पुलिस और अदर इंटेलिजेंस एजेंसी उन सभी आतंकवादियों की तलाश में आपकी जुटी हुई है और उनको किस प्रकार से 72 हूरों के पास पहुंचाया जा सके, इस पर काफ़ी आपका डे नाइट सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी कल ही हमारे आर्म फोर्सेस के द्वारा इन 3 आतंकवादियों की फ़ोटो आपकी जारी की गई है और उनके ऊपर आपका इनाम भी घोषित किया गया है। ये 3 आतंकवादियों की ये फोटो है जो दिख रहे हैं कि हथियारबंद हैं, AK-47 और घातक हथियार से आपके लैस से इनके द्वारा ही पुंछ में आपका हमला किया गया था। और अभी जो इंडियन आर्मी ने आपका इनकाउंटर किया है उसके माध्यम से रेडवानी पाइन का जो एरिया है कश्मीर के कुलगाम सेक्टर में आता है, वहाँ पर इनको बड़ी कामयाबी आपकी मिल गई है। हम जानते हैं कि लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, ये सभी जितने भी आपके आतंकवादी संगठन हैं वो भारत में आपके ऑपरेट कर रहे हैं और इनके लिए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, CRPF सभी आपकी कार्यरत हैं। ये जो आतंकवादी मारा गया है इसके ऊपर 18 से अधिक आपके केसेस थे और इसके द्वारा इनोसेंट सिविलियंस को आपका मारा गया था, जो कि वहाँ के माइनॉरिटी यानी कि जो हिंदू थे उनको चुन चुन के इसने आपका मारा था। तो काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी और NIA ने इसके ऊपर टोटल 10 लाख रुपए का आपका रिवॉर्ड भी रखा हुआ था। हम जानते हैं जब भी आतंकवादी हताश निराश होते हैं, पाकिस्तान हताश निराश होता है, तो वो सिविलियंस को आपका टारगेट करने लगता है। और सिविलियंस में कौन? जो कश्मीर के इलाके में आपके माइनॉरिटी में, यानी कि जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों प्रांतों से वहाँ पर आए हुए हैं, मेनली आपके हिंदुओं को आपका टारगेट किया जाता है। इसके द्वारा वर्ष 2021 में काफ़ी हत्याएं हिंदुओं की आपकी की गई थी, जो कि नॉन लोकल रेबल्स हैं और उनको आपका मारा गया था और उस समय काफ़ी दहशत जम्मू कश्मीर के हिंदुओं में आपकी फैली हुई थी और फाइनली अब इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो 3 साल के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वो समय आया जब इसकी लोकेशन भारतीय थल सेना को मिली और उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ पुलिस के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को आपका कंडक्ट किया। अभी तो हमें 3 और आतंकवादियों को आपका ढूंढना है जो कि इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उन्होंने आपका हमला किया हुआ था और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि रिपोर्टेडली 200 बुलेट वर फायर्ड अपॉन द व्हीकल विद इन स्पैम ऑफ 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में उसने जो 3 आतंकवादी थे एयरफोर्स के काफिले पे उन्होंने हमला किया था, 200 राउंड का फायर किया था। 5 हमारे भारतीय वायु जवान जो है आपके घायल हैं, 1 उनमें से आपके शहीद हो गए हैं। तो शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा, आज नहीं तो कल
और सेना काफ़ी मुस्तैद है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि अक्टूबर 31 2019 में जब आर्टिकल 370 एंड 35A रिपील की गई है, तब से लेकर अभी तक काफ़ी शांति का वातावरण है। एक भी पत्थरबाजी की घटना वहाँ पर नहीं देखी गई है और हर साल जो आतंकवादी घटनाएं हैं उनमें आपकी काफ़ी कमी आ रही है और सेना पाकिस्तान के पार से आने वाले जितने आतंकवादी हैं उन पर लगाम करने की पूरी कोशिश आपकी कर रही है और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारे इंडियन आर्मी के नॉर्दर्न कमांड को दी गई है, जिनकी 3 कोर आपकी वहां पर कार्यरत रहा करती है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटर्न कोर्सेज जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एमएसटी, टूल आर्मी में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।